हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 गणित इकाई 6 अभ्यास 6 का CBG व्यंजक। दोस्तों, हम 6 का A और B पढ़ा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। यानी इसमें हमें पदों की संख्या बताना है इस व्यंजक में। देखते हैं इसमें कितने पद हैं। यहाँ पे एक पद है, इससे दो पद मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पद है, एक पद यहाँ पे, इसे दो पद मानेंगे। यहाँ पे हमें पदों की संख्या बताना है, यहाँ पे लिखेंगे एक पद, एक पद। यहाँ पे एक ये पद, एक x एक y, यानी यहाँ पे दो पद हैं तो लिखेंगे दो पद। तीसरे में है एक पद, दो पद, तीन पद, यानी इसमें तीन पद हुए तो हम लिखेंगे तीन पद, तीन पद हैं। चौथे में है 3x और 5z है, यानी इसमें दो पद हैं केवल, तो लिखेंगे दो पद, दो पद। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। यानी हमें व्यंजकों की डिग्री बताना है और उनके पदों की भी डिग्री बताना है। यानी इसमें ये जो पद हैं इसका भी डिग्री बताना है, और जो ये तीनों पद हैं, जैसे एक पद हो गए, दो पद, तीन पद, तीन पद हैं, इनका भी डिग्री बताना है। जो घात है, घात को ही डिग्री बोलते हैं, घात को डिग्री बोलते हैं। तो इसमें कितने घात दो है, इसकी डिग्री होगी दो। अब इस पद की डिग्री, यानी यहाँ पे घात दो है, 2x है, यहाँ पे लिखेंगे दो। यहाँ पे एक पद है तो एक लिखेंगे, यहाँ पे यानी तीन का घात कुछ नहीं है तो यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब दूसरा है, इसकी डिग्री हो जाएगी 3 तो लिखेंगे 3। इस पद की डिग्री, यानी यहाँ पे दो पद हैं, इस पद की डिग्री घात 3 है, x 3 है तो लिखेंगे 3। इसका है 2x है, एक y है, यानी दो x का एक y का, यानी 3 हो जाएगा तो लिखेंगे 3। 3 डिग्री है, यानी व्यंजक की डिग्री 3 है और व्यंजक के पदों की डिग्री जो है 3 3 है। अब हम तीसरा देखते हैं। 4 पद हैं, डिग्री होगा 4, 4 डिग्री है। अब सब डिग्री के पद को बताना है। यहाँ पे 4 होगा डिग्री, पदों की डिग्री। यहाँ पे 2 y का है, एक x का है, यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक x है केवल तो यहाँ 1 होगा। 3 है, 3 का डिग्री कुछ, यानी इसका कुछ नहीं है डिग्री, यहाँ पे 0 हो जाएगा। y 2 है, इसका डिग्री 2 होगा। पद की डिग्री होगा 2, इसका होगा 0। ये हो गया पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। यानी सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पे है 5x² yz द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक नहीं है, ये एक पद व्यंजक है। यही अगर x 5² + yz होता तो ये दो पद हो जाता। तो यहाँ पे बोला है ये द्विपद व्यंजक है, तो ये द्विपद व्यंजक नहीं है, एक पद व्यंजक है। दूसरा है, तीसरे का दूसरा है x² - 8x + 10 द्विपद व्यंजक हैं, तो ये तीन पद व्यंजक है। एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें तीन पद हैं, ये द्विपद व्यंजक नहीं है। इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे का तीसरा है 2x² + 7xy द्विपद व्यंजक है, यानी दो पद व्यंजक है, तो ये दो पद व्यंजक है, तो ये सत्य हो जाएगा। चौथा है, तीसरे का चौथा है ax² + bc - c द्विपद व्यंजक है, ये तीन पद व्यंजक है, 1 2 3, इसमें तीन पद है, इसलिए ये त्रिपदी व्यंजक है, ये द्विपद व्यंजक नहीं है। इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। इसमें से केवल तीसरा सही है, बाकी सब असत्य है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजक बताइए। यानी एक पद, दो पद और त्रिपदी। हमें तीनों पद का व्यंजक बताना है कि कौन सा एक पद है, कौन सा द्विपदी व्यंजक है, कौन सा त्रिपदी व्यंजक है। तो लिखेंगे इसमें 3xy एक पद है + 7 दो पद है, तो इसमें लिखेंगे दो पदी है,
यानी द्विपदी है, द्विपदी व्यंजक है ये। दूसरा है 15 यक्ष का क्यूब है, यानी ये एक पदी व्यंजक है, तो लिखेंगे एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक। तीसरा है एक पद, दो पद, तीन पद, यानी 2x² प्लस 7x माइनस 3, यानी इसमें 3 पद हैं, तो ये त्रिपदी व्यंजक होगा, तो लिखेंगे त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3x² प्लस 7x माइनस 3 है, यानी इसमें 3 पद है, तो ये क्या होगा? त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक। अब हम पांचवा देखते हैं। px² प्लस qx माइनस r है, तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। एक तो हो गया px², दूसरा है qx, तीसरा है r, यानी इसमें 3 पद हैं, तो लिखेंगे त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक। चौथे में पहला द्विपदी है, दूसरा एक पदी है, तीसरा त्रिपदी है, चौथा त्रिपदी है, पांचवा त्रिपदी है। हमारा तीसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है x² y माइनस 7xy प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है? यानी इन पदों की दृष्टि से ये कैसा व्यंजक है, यानी एक पदी व्यंजक है या द्विपदी व्यंजक है या त्रिपदी व्यंजक है, हमें ये बताना है। तो हम लिखेंगे ये xy² एक पद हो गया, 7 यानी 7xy 2 पद हो गए, z ये 10 तीसरा पद हो गया, यानी हम लिखेंगे ये पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है? पदों की संख्या की दृष्टि से ये त्रिपदी व्यंजक है, तो लिखेंगे त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक है। पदों की संख्या की दृष्टि से ये त्रिपदी व्यंजक है। अब छठवां क्वेश्चन है। नसरीना, यहाँ इतना रहेगा, नसरीना के पास 3x आम है, यानी 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिया। ज्ञात कीजिए कि नसरीना के पास कितने आम शेष रहे, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार व्यंजक कहेंगे। यानी नसरीना के पास 3x आम है, उसमें से 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिया, तो ज्ञात करना है नसरीना के पास कितने आम शेष बचे, यानी 3x में से 2y माइनस कर देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। इसमें से ये घटेगा नहीं क्योंकि 3x अलग पद है, 2y अलग पद है, सेम पद नहीं है, अगर सेम होता तो घट जाता, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 3x माइनस 2y। नसरीना के पास कितने आम शेष रहे? नसरीना के पास 3x माइनस 2y आम शेष रहे। अब हम छठवें का दूसरा देखते हैं। शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, यानी इसमें कितने पद हैं? टोटल 2 पद हैं, तो लिखेंगे शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? 2 पद हैं, 2 पद हैं। तीसरा है पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। ये द्विपदी है तो कहेंगे द्विपदी व्यंजक है, द्विपदी व्यंजक है। डाइंड हो गया हमारा ये 6 का C। दोस्तों हमारा वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जहां भी ना समझ में आया हो, डाउट बचा हो, आप हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर के हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। जो भी डाउट बचा हो आप वहां पर जाकर के हमारे पेज पर फॉलो करके वहां पर क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।